मम्मी ये देखो मुझे क्या मिला। मम्मी देखो मुझे क्या मिला। मम्मी सुनो ना, देखो मुझे क्या मिला। चल ठीक है, तो तू जल्दी से आ जाइयो। तुझे दिख रहा था ना मैं फोन पे बात कर रही थी, फिर भी बोले ही जा रही है। अरे मैं ना फोन पे बात कर रही थी वंदना से। तुझे पता है ना आज वंदना आ रही है। पता है मम्मी की वंदना आ रही है, पर मैं भी तो आपको कब से कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो मुझे ट्रॉफी मिली है और मैं क्लास में फर्स्ट भी आई हूँ। अच्छा, ट्रॉफी मिली है? क्या है मम्मी, बस ठीक है ना, आपने मेरी तारीफ करी ना ही मुझे अप्रिशिएट करा। जब आप वंदना आती है ना तब आपको कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा। ओहो ध्रुवी, इतना भी क्या लोड ले रही है। अच्छा वेरी गुड, तुझे ट्रॉफी मिली है। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर एक काम कर, अब जल्दी से जाके कपड़े चेंज कर ले, और मैंने लिस्ट बनाई है, वो सामान जाके मार्केट से ले आ, ठीक है? और हाँ, थोड़ा जल्दी आइयो। ठीक है। अभी तो इतनी धूप से घर आई हूँ, ऊपर से मम्मी ने खाना तो दूर, वंदना के आने की खुशी में दोबारा धूप में जाने के लिए और बोल दिया है। ध्रुवी तूने सारा सामान रख दिया ना, वो आने ही वाले होंगे। मम्मी अरे आ गई वंदना। पता है हम तेरे ही बात कर रहे थे। और ये क्या, तू लोअर पहन के क्यों आई है? अरे मम्मी, अपने घर में क्या फैशन करके आऊं? तू भी ना। स्टार्ट होगी, पहले उसे बैठने दो। बैठो वंदना, ये लो बैग मुझे दो। बाहर गर्मी बहुत हो रही है ना, और आने में टाइम भी लग गया। हाँ बहुत गर्मी आज बाहर। ध्रुवी, अरे जाके पानी ले आओ, बैठी जाओ। हाँ ध्रुवी, पानी लेके आना। अरे पापा, अपने घर में कैसी फॉर्मेलिटी, मैं खुद ही ले आती हूँ और आपके लिए भी ले आऊंगी। अरे नहीं वंदना, तू क्यों जाएगी? तू तो हॉस्टल में सारा काम वैसे भी खुद करती है ही अपना, कम से कम आप घर में तो किसी और को करने दे। और ध्रुवी तो सुन क्या रही है, तू जा ना, पानी ले आना वंदना के लिए। वंदना तू कितने कितने दिन में घर पे आती है, मेरी बात मान, तू अब से ना यहीं पे पढ़ ले। मम्मी के सामने तो कितनी सीधी बनती है, असलियत तो मुझे पता है ना इसकी। अरे नहीं मम्मी, अब तो वैसे भी 1 साल बाद मुझे हॉस्टल से निकल ही जाना है, फिर तो मैं किसी और स्कूल में अपना एडमिशन ले लूंगी, फिर यहीं रहूंगी ना। हाँ चल ठीक है, फिर तो तू यहीं पर पढ़ाई करियो और यहीं पर रहियो अपने घर में। हाँ 1 साल की बात है। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे ध्रुवी सुन, एक काम हो रहा है, तूने अपना कमरा तो साफ कर दिया ना? हाँ कर दिया। अच्छा कर दिया तूने साफ? तुझे पता है ना वंदना रहेगी वहाँ पर। क्यों, वो क्यों रहेगी मेरे कमरे में? तो और कहाँ पर रहेगी? तेरे रूम में रहेगी ना। जाकर साफ कर दियो। पूरे बेड पे किताबें फैला रखी थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख के आई थी। तो वंदना की वजह से पूरा कमरा साफ करूं? बताओ, अब अपनी तरह से अपने कमरे में भी नहीं रह सकती? बढ़िया ही महारानी कहीं की। वाओ, कितना क्यूट है ये। इधर दे, मेरा है ये। हाँ वैसे ना ध्रुवी, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तो बहुत चिढ़ रही है मुझसे। क्यों, मैं क्यों चिढ़ूंगी तुझसे? तुझ में ऐसी कौन सी बात है कि मैं तुझसे चिढ़ूंगी? जिस तरीके से तू मुझसे बात कर रही है और तेरी शक्ल को देख के ना मुझे नहीं लग रहा कि तू मेरे से नहीं चिढ़ रही। ऐसी बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। तू यहाँ पे छुट्टी पे आई है, मेरी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है? और वैसे भी मुझे कल स्कूल जाना है और अब मुझे सोना है, और तू जहाँ पे बैठी है ना वहाँ पे मैं सोती हूँ, इसलिए वहाँ से हट जा। हाँ तो आ जा, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरा थोड़ा सा होमवर्क बचा हुआ है। वैसे भी ना कल मुझे स्कूल जाना है, तो फिर मुझे परेशान मत कर, और ये फोन की वॉल्यूम ना कम कर ले। अच्छा, तो तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जाके सोफे में सो जाती हूँ। वैसे भी हॉस्टल में तो छोटे छोटे बेड होते हैं, तो हमें ना वहीं पे सोने की आदत है, तो मैं सोफे में चली जाती हूँ। मैंने तो तुझे ऐसा नहीं कहा कि तू जाके सोफे पे सो जा। अरे कोई बात नहीं, तू आराम से पढ़ ले, मैं सोफे में सो जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो चले गई, कितनी एक्टिंग करती है अच्छा बनने की। अरे वंदना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ वंदना बेटा, तुम यहाँ सोफे में क्यों सो रही हो, कमरे में क्यों नहीं सो रही हो? अरे मम्मी, वो ना ध्रुवी को वहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही थी, वो ना पढ़ रही थी, इसलिए मैं सोफे में सोने के लिए आ गई। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सो जाऊंगी। कैसे कैसे सोफे पे सो जाओगी? हाँ और क्या,
मुझे ना सब पता है, ये जरूर ध्रुवी ने किया होगा। उसने जानबूझ के वंदना को यहाँ सोफे पे सोने के लिए भेजा होगा ताकि वो आराम से सो सके वहाँ पे। ध्रुवी इधर आओ। क्या है मम्मी, मैं सो गई थी। ये वंदना यहाँ सोफे पे क्यों सो रही थी? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बोला इसे यहाँ पे आने की सोने के लिए। ये अपने आप खुद आई है सोफे पे सोने के लिए। अरे मम्मी क्या है, सोने दो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यहाँ सो जाऊंगी। अरे वंदना ऐसे नहीं होता है। एक तो तू वैसे ही इतने दिन में हॉस्टल से आई है यहाँ पर रहने के लिए, और ध्रुवी तुम अपनी बहन के साथ टाइम बिताने से तो गई और उल्टा उसे सोफे पे सोने के लिए भेज दिया है। वैसे भी कभी कभार तुम्हारी बहन छुट्टियों में घर आती है, उसमें भी तुम्हारा ये ड्रामा रहता है। हाँ वंदना तुम यहाँ सोफे पे नहीं सोगी, जाओ कमरे में सो अंदर जाके, ठीक है? ठीक है। जाओ। कितनी झूठी है ये, एक बार भी नहीं बोला कि ये खुद से आई है, सारा इल्जाम मुझे भी लगा दिया। क्या हुआ मतलब? तो तुम गिर कैसे गई? वो पापा यहाँ पे पानी गिरा हुआ था। यहाँ पानी कैसा आया? आओ पहले तुम सोफे पे बैठो। बेटा लगी तो नहीं तुम्हारे? पापा थोड़ी सी लगी है। नेहा, अरे क्या हो गया? अरे नेहा, यहाँ पानी कैसे गिरा हुआ है? हाँ देखो वंदना को चोट लग गई। अरे नहीं, मैंने तो अभी सफाई करी थी थोड़ी देर पहले, मुझे नहीं पता। ध्रुवी क्या हुआ? ये देखो, ये ध्रुवी पानी लेके आ रही है। मैं कह रहा था ना, इसी ने पानी गिराया है वंदना को गिराने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया। बस झूठ मत बोलो तुम, मुझे सब पता है। तुमने रात इसको कमरे से भी बाहर निकाल दिया था, सोफे पे सोने के लिए भेज दिया था। मैं बोल रही हूँ ना पापा, मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैंने पानी गिराया है। क्या पता ये ड्रामा कर रही हो। कह रही हो वंदना ड्रामा कर रही है? अरे छुट्टियों में कुछ दिन के लिए तो वंदना घर आती है, उसमें भी ड्रामा करेगी? हाँ ड्रामा ये कर रही है, तुम कर रही हो। सॉरी बोलो वंदना से। मैं नहीं बोल रही, जब मैंने कोई गलती नहीं करी तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? ध्रुवी ऐसे बोलते हैं क्या वापस से? सॉरी बोलो उसको, वंदना को। सॉरी। नेहा देख रही हो तुम, ध्रुवी की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तो वंदना हॉस्टल की छुट्टी पड़ने पर कभी कभार के लिए यहाँ आती है, उसमें भी ध्रुवी का ये ड्रामा। हाँ आप सही कह रहे हो। पता नहीं ध्रुवी को क्या हो गया है, वो क्यों अपनी बहन से इतना चिढ़ती है, जबकि हमारी वंदना तो कितनी समझदार है, वो तो कितने अच्छे से बर्ताव करती है सबके साथ। हाँ वही तो, वंदना जितनी समझदार है ध्रुवी उतनी ही नासमझ है। लगता है मुझे उसे समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं आप रहने दो, मैं ध्रुवी से बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसको, आप टेंशन मत लो। हाँ तुम समझाना उसे, कम से कम जब तक वंदना यहाँ है तब तक तो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करे। तू ना मुझसे थोड़ा दूर होके बैठ, जैसे तूने अभी मुझे डांट पड़वाई, क्या पता अभी भी पड़वा दे। एक्सक्यूज मी, मम्मी पापा ने ना तेरे को खुद डांट मारी है, मैंने कोई डांट नहीं पड़वाई। मुझे कोई शौक नहीं तुझे डांट पड़वाने का, ठीक है ना? बस बस, मुझे ना सब पता है तू कितनी चालाक है। मम्मी पापा के सामने तो कितनी सीधी बनती है तू, वैसे तो कितनी चालाक है। हाँ हूँ मैं चालाक। मेरी ना झूठी बात भी घर वाले सच मान लेते हैं और तेरी सच्ची बात भी झूठ। यही होता है चालाक होने का फायदा। और वो जो तुम मम्मी पापा के सामने बार बार बोल रही थी ना कि वो पानी मैंने नहीं गिराया, मैंने नहीं गिराया, हाँ मुझे पता है कि वो पानी तूने नहीं गिराया, वो पानी तो मैंने गिराया था। क्या तूने खुद से पानी गिराया और खुद ही गिर गई? हाँ तो मुझे कौन सा लग गई, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी ताकि तुझे डांट पड़ जाए, और तुझे डांट पड़ भी गई और मुझे मेरे पापा से सिंपैथी मिल गई। बहुत मजा आ गया। क्या हो रहा है ये सब? वंदना मुझे शर्म आ रही है ध्रुवी कि तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव किया। पहले तो उसे अपने रूम में नहीं रहने दिया और फिर उसे यहाँ पानी डालकर गिरा दिया। सच में शेम ऑन यू। मुझे ना तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ वंदना को देखो, तुमने उसके साथ ऐसा किया तब भी वो तुम्हारे पास जाकर बैठी हुई है। और हाँ ध्रुवी, आज मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रही हूँ, पापा ने भी बोला है अगर आगे से तुमने वंदना के साथ ऐसा कुछ भी करा तो वंदना नहीं तुम हॉस्टल जाओगी, समझी? और चलो अब इस बात को यहीं छोड़ो और मैंने खाना लगा दिया, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? तू क्या सोच रही थी? मम्मी आ गई और मैं पकड़ी गई। मुझे ना बेटा कोई नहीं पकड़ सकता,